नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। आज हरियाणा की धरती जींद में है। जींद में आज संत श्रोमणी सतगुरु रविदास की 648वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। क्या उद्देश्य, क्या मायने, क्या सतगुरु रविदास की जो बातें हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रहे रविदास प्रसन्न। ऐसी ही तमाम गाथाओं के साथ सतगुरु रविदास का जो विचार है वो पूरे देश भर में आज बखूबी लोगों ने अपने मन से भी विचार रखे हैं। साथ ही साथ उनके बारे में तो हमारे साथ कुछ साथी है तो उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, आज सतगुरु रविदास जी की जयंती थी, तो आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे सतगुरु रविदास जयंती की जो गुरुजी की जो बातें थी, ऐसा चाहूँ राज में, इसकी जो विचार थे वो हर समुदाय, हर परिवार के लिए थी। वो किसी एक आदमी के लिए नहीं थी। वो इसको जो भी अनुसरण करे वही आगे निकल जाएगा। सतगुरु रविदास एक विचार है उनका, कैसा चाहूँ राज में, मतलब राज की बात कर रहे हैं और हम लोग उनके राज पे नहीं पहुंच पाए अभी तक। नहीं, राज सत्ता, हाँ हाँ, सत्ता तो उसके पीछे हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? फाइनेंशियली भी दिक्कत हो जाती है मेरे हिसाब से। तो जब तक सतगुरु रविदास का राज यानी देश में जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक इस बहुजन समाज का, खासकर जो चरमकार कौम है, जो संत रविदास की कौम है, उसका तो उद्धार कभी हुआ ही नहीं। तो लोगों को क्या करना चाहिए इसके लिए? शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे शिक्षा जितनी ग्रहण होगी ना उतना ही आगे जाएगा आदमी। ये क्यों नहीं कर पा रहे शिक्षा ग्रहण? शिक्षा ग्रहण तो कई मजबूरियां हो जाती है, आर्थिक मजबूरी भी है, समय का अभाव भी हो जाए, कई बार पेट भरना बहुत ज़रूरी है और उस पेट के लिए मजदूरी की तरफ जाता है आदमी। हाँ, तो पूरे परिवार का जो है ना पालन पोषण में ज़्यादा टाइम लग जाए उसको। सतगुरु रविदास जयंती पर आज ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, मंत्री जी लोग भी पहुँचे यहाँ पर। समाज में इससे बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आएगा, आ भी रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी आडम्बरवाद, पूजा पाखंड, ये तो चल ही रहा है समाज में, ये कब देखो ये तो समय तो लगेगा लेकिन मिट जाएगा। ये एकदम नहीं जाएगा, नहीं पाखंड जो धीरे धीरे जाएगा, नहीं धीरे धीरे जाएगा। पाखंड जैसे पूजा पाठ करते हैं वो करते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा जाने में। अभी तो बहुत वो जो रविदास जी की मन से जो परिपक्व होते हैं ना, वहाँ तक पहुँचने में आदमी को बहुत टाइम लगा। अभी यहाँ पर दो ही बातें चल रही थी, ऐसा चाहूँ राज में, बस राज की बात। लेकिन राज की बात कहाँ है? हम राज क्यों नहीं कर पा रहे? बात तो ये है ना, सतगुरु रविदास राज की बात कर रहे हैं। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि सत्ता वो मास्टर चाबी, इससे हर समस्या का ताला खुल सकता है। रविदास जी की बात ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है, लेकिन हम उसको मान कहाँ रहे हैं? सिर्फ यहाँ मंदिर में पूजा कर ली और दो चार बातें कर ली, इससे क्या हमारे समाज का भला हो पाएगा? समाज का भला तो देखो किसी ने तो पहल करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सभी जागे अग्रसर रहेंगे तब जाकर। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? नहीं, बस इसमें तो क्या वो करना, बाकी देखो समय तो आएगा लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा इसमें। भाई आदमी एक तो एक साथ नहीं चलते, हम एक दूसरे के साथ में नहीं चलते। मैं कहीं जाता हूँ, दूसरा भाई कहीं जाता है, अलग अलग चलते हैं, उसमें इस करके नहीं हमारा राजा पाता है। हम एक दूसरे की लाइक पुलिंग की तरफ ज़्यादा रहे, एक दूसरे की बात मान के चलें, एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी कुछ बात होगी। हम ग्रुपों में बटे हुए लोग हैं, कैसे एक साथ आ पाएंगे? एक साथ तो मान लीजिए तो पढ़ाई करके साथ में आए या फिर सोच विचार मिले आपस में, तभी आ पाएंगे ना एक साथ। तो हम सतगुरु रविदास का विचार मानते हैं, कई कबीर जी का मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानते हैं, बुद्ध का मानते हैं, विचार सबका एक ही है, लेकिन ग्रुपों में लोग बट गए हैं। अब उनको एक साथ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूँ ही समय आएगा। पहले से तो काफ़ी अब भी बदलाव है, अब वो चेंजिंग हो जाएगी तो समय नज़दीक आएगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तमाम बदलावों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों को, सतगुरु रविदास के, सतगुरु कबीर साहब, तमाम ऐसे संत हुए जिन्होंने समाज बदलाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और समाज में एक बड़ा बदलाव आने की कोशिश की है। पाखंडवाद और जिस प्रकार से जो पाखंडवाद है उसको भी मिटाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद सतगुरु रविदास जी के द्वारा तो तमाम बात है उनकी महापुरुषों की है, जिनको ही आज यहाँ से इस मंच से लोगों तक पहुँचाया गया है। तो तमाम ऐसे इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बादल एक्सप्रेस पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।